हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हुरूफ के बारे में मैं लेकर आऊंगा और आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आज मैं हुरूफ को लेकर के आया हूं। इस बात को अच्छे तरीके से आपको समझना है और कोई भी दिक्कत होगी ना, आज चुटकियों में दूर हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे काम नहीं लगेगी। तो वीडियो को फुल जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बात समझ में नहीं आएगी। फिर बाद में आप ही लोग कमेंट करते हो भाई मुझे बात समझ में नहीं है। ठीक है, तो बात को आपको समझना बेहद जरूरी है। पहली बात तो अगर आपके कफिल से या कंपनी से किसी से झगड़ा बवाल अगर हो भी जाता है, तो अगर आपका अकामा वैलिड है, ठीक है, तो वो हुरूफ नहीं लगा सकता है। पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आपका अकामा वैलिड है और दूसरी बात आप वहां पर मौजूद हैं कफिल के पास, तो हुरूफ नहीं लगेगा। अगर उसने लगा भी दिया, कफिल ने लगा भी दिया आपको हुरूफ, कई बार होता है ऐसा कि लोग अपने यहाँ भी काम करते रहते हैं और जो कफिल है वो हुरूफ लगा देता है। बाद में जब घर जाना होता है तो पता चलता है यार मेरे ऊपर तो हुरूफ लगा हुआ है। तो ऐसे में अब कफिल या कंपनी कोई हुरूफ नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा आपके ऊपर हुरूफ लगेगा ना, तो यहां पर आने के बाद में जैसे हुरूफ लगा तो फिर जवाजात से और पुलिस आएगी वो जांच करने के लिए। जांच होगी। अब जांच होने के बाद में अगर आप यहां पर मौजूद हैं अपने काम पर और आपने कफिल ने गैर कानूनी तरीके से लगा दिया है हुरूफ, तो वो उसका भुगतान वो करेगा, खुद वो हुरूफ काटेगा आपका। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका समझौता होगा। जैसा भी आप समझौता करो, ठीक है, उसके पास काम करना चाहते हो, अपने देश जाना चाहते हो, कफाला करना चाहते हो, उस तरीके से आपको वो आपके हक में काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हुरूफ न लगने की। अब मान लीजिए कि आपके ऊपर हुरूफ लग चुका है, तो ये कटेगा कैसे? तो पहली बात तो अगर आपके ऊपर हुरूफ लग गया और आपका कफिल के और आपके जानकारी से पहले यानी 15 दिन के पहले पहले अगर आपको पता चल जाता है, तो आप जा करके अपने कफिल से बातचीत करो या फिर जवाजात में जा करके आप उसका मतलब लेबर कोड में जा करके आप उसका FIR दर्ज करो और उसके बाद में 15 दिन के अंदर अंदर ही और हुरूफ आपका कफिल अपने अफसर से ही कटवा सकता है। उसको कहीं भी जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी बात जम जाए यहीं तो कोई टेंशन नहीं, आप जवाजात या फिर लेबर कोड जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई कटने की बात। अब बात करते हैं कि अगर हुरूफ लग जाए और आप अपने देश चले जाए, तो फिर दोबारा वापस आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? देखिए भाई, ऐसा होता है कई बार हुरूफ लग जाता है, हमें पता नहीं चलता, या फिर लग भी जाता है और फिर ये लोग भेज भी देते हैं, या हम किसी तरीके से चले भी जाते हैं, तो हम कैसे आते हैं? ठीक है, तो यहां पर 2-3 कंडीशन है, इसको आप ध्यान से सुनना। पहली बात तो अगर आप इंडियन एम्बेसी या तरहील के द्वारा आपके ऊपर जैसे मान लीजिए हुरूफ लग गया और आप इंडियन एम्बेसी या तरहील के द्वारा अपने देश जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा कम चांस होता है कि आपको डिपोर्ट किया जाए। डिपोर्ट का मतलब समझते हैं ना, हमेशा के लिए परमानेंट बैन। ठीक, अगर आप एम्बेसी या तरहील के द्वारा गए हो तो ये मान के चलिए कि आप 3 साल तक का आपके ऊपर बैन रहेगा और उसके बाद में आप दोबारा से सऊदी अरब में आ सकोगे। अगर यही चीज अगर आपको पुलिस ने पकड़ा और पुलिस के थ्रू गए और उन्होंने आपको जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद होने के बाद में फिर आप जाते हैं, तो आप हमेशा के लिए परमानेंटली बैन हो जाएंगे, जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ हज या उम्रा का आपका जो वीजा है वो लग सकता है। उसके अलावा वर्क वीजा आपके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गई, आप जाकर वापस आ सकते हो, लेकिन कंडीशन 2 हैं, इन्हीं दोनों थ्रू। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज्यादातर इंडियन एम्बेसी या तरहील के द्वारा ही। अब यहां पर बहुत से लोगों के सवाल चलता है दिमाग में कि यार मैंने इंडियन एम्बेसी को इतना दिन हो गया मैसेज किए या इंडियन एम्बेसी को सारा कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए और अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो अब क्या करें? तो देखिए, अगर एम्बेसी से नहीं आती है तो आप किसी पुलिस वाले के पास जाओ, जो नजदीक में पुलिस महत्ता हो, वहां पर जाओ और वहां पर अपनी सारी बात बताओ और उसके बाद में आपको पुलिस वाला ले जाकर जेल में बंद कर देगा और उसके बाद में आपको डिपोर्ट कर देगा। लेकिन ऐसी सूरत में आप दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक चीज रहे कि अगर आप जेल में जाते हो तो आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि यार मैं जेल में चला जाऊंगा तो मेरे पास तो कुछ रहेगा नहीं, फिर मुझे ज्यादा परेशानी हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा और कितने दिन में पहुंच जाऊंगा। तो ये सारी बातें दिमाग में आती है। तो देखिए, जेल से अगर जाने की बात की जाए तो इसमें टाइम भी लग जाता है, कई बार नहीं भी लगता है टाइम भेजने में। कई बार हफ्ता दिन में 10 दिन में ही हो जाता है, कई बार 15 दिन में महीनों लग जाते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि जब पुलिस वाले आपको लेकर जेल में बंद करवाएंगे ना, तो फिर वो आपके ही एम्बेसी से संपर्क करेंगे। ठीक है, एम्बेसी से संपर्क करेंगे, एम्बेसी आएंगे, फिंगर लगाएंगे, फिर उनमें कितना टाइम लगता है आपको डिपोर्ट करवाने में वो डिपेंड करता है। अब वो जितनी जल्दी काम कर देते हैं उतनी जल्दी आपको यहां से
भेज दिया जाएगा। अब बात होती है कि अगर हमें कुछ मोबाइल है, पैसा है, तो वो भी क्या साथ ले जा सकते हैं? तो ये बात सुनिएगा, अगर आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, पैसे हैं, जो भी आपका सामान है, अगर आपके साथों साथ हैं, आप लेकर ही पुलिस गए थे, पुलिस महात्मा वहां से ही साथों साथ गए हैं, तो वो सारा सामान आपका गेट पर ही जमा कर दिया जाता है और उसके बाद में फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। वो शायद छोटी वाली मोबाइल जो कीपैड मोबाइल है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ बातचीत घर पे वगैरह करने के लिए, उसकी कुछ चार्जिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो अंदर बंगाली लोग रहते हैं, 5-10 रियाल लेते हैं, चार्ज भी कर देते हैं। शायद छोटा वाला मोबाइल नहीं रिपोर्ट होता, इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन छोटे वाले मोबाइल को शायद छोड़ देते हैं आपके साथ में ही, लेकिन बड़ी अगर मोबाइल है तो उसको यहीं पर रख लेते हैं। अब ये सामान जब आपको भेजने लगेंगे तब ये सारा कुछ सामान आपका सेफ जो है, जैसे आप देंगे उसी तरीके से आपको आपका सामान वापस दोबारा मिल जाएगा। लेकिन एक चीज थोड़ा विशेष तरीके से ध्यान रखना, जब भी पुलिस महात्मा आप जाना तो आपके पास में आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है ना, वो अगर आपके पास में है तो इस सूरत में आप जल्दी से जल्दी डिपोर्ट हो जाओगे, यानी जल्दी से जल्दी आपको भेज दिया जाएगा। एम्बेसी के पास में कुछ थ्रो हो जाते हैं, कुछ सिस्टम लिंक उनको मिल जाता है, जिसकी तरीके से आपको जल्दी भेजने में उनको भी सहायता होती है और जल्दी से जल्दी आपको भेज भी पाते हैं। ठीक है, और जेल से यही प्रावधान है जाने आने का। अब अगर आप हुरूप से यहां से गए हुए हैं इस समय में, अगर मान लीजिए एक भाई ने हमसे सवाल किया था कि भाई मैं तरहील के द्वारा खुरुज लगाकर मैं आया था और 1000 रियाल का जुर्माना भी भर के आया था, तो क्या अब मैं सऊदी अरब में आ सकता हूं? तो यहां पर मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि आप तरहील के द्वारा अगर जाते हो और मतलब आप क्या नाम पेनल्टी भर के जाते हो, तो इसके लिए आप 3 ही साल के लिए बैन होंगे और 3 साल के बाद फिर से दोबारा आप वापस आ सकते हो। आई होप कि दोस्तों यह बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर आपके दिमाग में मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लिंक आपको उसका इंस्टाग्राम का और ट्विटर का भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी जाकर के आप फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर भी आपके मन में अगर कोई सवाल चलता है वहां से आप वॉइस कॉल करके वॉइस मैसेज कर सकते हो, जिसको मैं सुन के और बोल के आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ये बात पता चल सके। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।